हिमाचल की सुंदर वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव रानीपुर। उस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रेशमा। जब रेशमा का जन्म हुआ था तो जन्म के समय उसके घर के बाहर सैकड़ों सांप आ गए थे। वैसे तो उस गांव में सांप का दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अक्सर उस गांव में सांप दिखाई दे जाते थे, मगर उन सांपों ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस गांव में पहली बार हुआ था कि किसी घर में, एक ही घर में, घर के बाहर इतने सारे सांप आ जाएं। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी को भगवान ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए इतने सारे सांप आ गए थे। जब रेशमा 5 साल की हुई तो अक्सर उसके सपने में एक विशाल महल में एक सफेद नाग दिखाई देता। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन जब यह सपना लगातार कंटिन्यू उसको आने लगा, सिर्फ एक ही सपना हर रात आता। एक विशाल महल है, उस विशाल महल में एक बहुत बड़ा सफेद कलर का नाग है। पहले तो उसने शुरुआत में अपने घर वालों से यह बात नहीं बताई, लेकिन जब वह सपने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, उसने अपने सपनों के बारे में घर वालों से बताया कि उसको बार बार सपने में सांप ही दिखाई देते हैं। बाबा, मैं इस सपने से तंग आ चुकी हूँ। हर दिन मुझको एक ही सपना दिखाई देता है, एक विशाल, बहुत विशाल महल है, उसमें एक नाग बैठा दिखाई देता है। बाबा, मुझे डर लग रहा है। पहले तो घर वालों ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचे छोटी बच्ची है, ऐसी वैसी वैसी बातें कर रही होगी। लेकिन जब रेशमा धीरे धीरे करके और भी बड़ी होने लगी तो भी उसका यह सपना आना बंद नहीं हुआ। तो उसके पिता ने एक दिन एक पुजारी को बुला लाए और पूजा पाठ करवाई। उस पुजारी ने बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह तो भगवान का आशीर्वाद है जिसको सांप दिखाई दे रहे हैं। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो आपकी बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है, इस सपने का अर्थ यही होता है कि भगवान आपकी बेटी के ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। उसके घर वाले भी खुश हो गए और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इस सपना तुम्हें भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे धीरे करके रेशमा बड़ी होने लगी, लेकिन उसके सांप का सपने में सांप आने का सपना बंद नहीं हुआ। जैसे ही रेशमा 18 साल की दहली उम्र पार की तो उसके साथ डरावनी चीजें होने लगी जो इंसानी सोच से परे थी। रेशमा जहां भी जाती इसको सांप काट लेता, खेत में जाते इसको सांप काट लेता, आंगन में रहती इसको सांप काट लेता, घर में कहीं भी जाती उसको सांप काट लेता। अजीब बात यह थी कि रेशमा को सांप जरूर काटते थे, मगर उसको विष कभी नहीं लगता था। सांप काटने के बाद उसको हल्का बुखार आता, अगले दिन वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती। रेशमा सांप की ऐसी दोस्ती थी जैसे मानो और उसकी परछाई की। रेशमा जहां भी जाती उसको सांप काट लेता। रेशमा जहां भी कदम रखती सांप उसके पीछे होता। घर वाले इस चीज से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। उनसे जो हो सकता था उन्होंने पूरी कोशिश की। बड़े बड़े पूजा पाठ करवाए, मंदिर में पूजा पाठ करवाई, बड़े बड़े तांत्रिक को बुलाया, बड़ी बड़ी सौंधियां दी, बड़े बड़े बीरे दिए, लेकिन नतीजा वही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। रेशमा को सांप ने काटना नहीं बंद किया। पूरा घर परेशान था, पूरा परिवार परेशान था कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर उसकी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो रेशमा को गांव वाले नागिन कह के बुलाने लगे। कोई भी उससे बात नहीं करता, अगर कोई भी उसके पास नहीं जाता था, अगर दूर से अगर कोई उसको देख लेता तो नागिन नागिन कह के पुकारता, वो कहता ये देखो नागिन जा रही है, देखो नागिन जा रही है, देखो नागिन जा रही है। रेशमा भी इस चीज से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। उसने अपने बाबा से कहा, अपने पिताजी से, बाबा मैं क्या करूं बाबा, मैं इस सांप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब तो कोई मुझसे बातचीत नहीं करता बाबा, सब मुझे नागिन नागिन कह के पुकारते हैं, कोई भी मुझसे बात नहीं करता, न कोई मेरे पास आता न बैठता, सब मुझे नागिन नागिन कह कर पुकारते हैं। पापा अब मैं क्या करूं,
पापा मैं क्या करूं? मैं पूरी तरीके से इन सांपों की वजह से पापा, मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई हूँ। अपनी बेटी के इस सवाल का उस पिता के पास कोई जवाब नहीं था कि वो अपनी इस फूल की बच्ची को इस सवाल का क्या जवाब दे। उन लोगों ने फैसला किया कि अब वह ये लोग यह गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अगले दिन जाने का प्लान बनाया। अगले दिन वह लोग सुबह सुबह घर से निकलने ही वाले होते हैं, तभी उनके घर एक वृद्ध सन्यासी आ जाता। जब उस सन्यासी बाबा ने उस उसके पिता से, रेशमा के पिता से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो इतना सारा सामान पैक करके, कि आप लोग गांव छोड़ रहे हो? उस पिता ने कहा, जी हम लोग यह गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, अब हम इस गांव में लौटकर कभी नहीं आएंगे। उस सन्यासी बाबा ने पूछा, इसका कारण क्या है? आप लोग पूरा परिवार यह गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसकी आखिर वजह क्या है कि आप लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए? उस पिता ने पूरी बात बता दी। सन्यासी बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी बेटी से एक बार मिलना चाहता हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। उस पिता के पास कोई चारा भी नहीं था, शायद वह बाबा उसको ठीक कर दे। उसने अंदर से रेशमा को बुलाया, आवाज लगाई। रेशमा के आने के बाद उस सन्यासी बाबा ने रेशमा को कुछ देर तक बड़े ही गौर से देखा और कुछ देर बाद उसका रेशमा का हाथ पकड़ते हैं और आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। कुछ देर तक ध्यान लगाने के बाद उन्होंने आंखें खोल दी। बाबा ने कहा, पुत्र, यह कोई श्राप नहीं बल्कि एक अधूरा वचन है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अधूरा वचन? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले इस लड़की को बरगद के पेड़ के पास ले जाओ, जो बरगद का पेड़ गांव की सीमा पर है। उनके पास कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने साधु महाराज सन्यासी बाबा की बात मानते हुए अपने पूरे परिवार के साथ उस बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं। बाबा ने कहा कि बेटा रेशमा, तुम इस बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाओ और डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेशमा बाबा के मुताबिक उस बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाबा उसके माता पिता थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। उस बरगद के पेड़ के पास से हजारों सांपों का हुजूम उमड़ पड़ा और हजारों सांप चारों तरफ से रेशमा को घेर लिए। यह दृश्य देखकर रेशमा के माता पिता डर के मारे कांपने लगते हैं। सन्यासी बाबा ने उसको शांत कराया और कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो, इनको कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। थोड़ी देर बाद उसी बरगद के पेड़ के पास से एक बहुत बड़ा विशाल सफेद रंग का पुराना नाग निकलता है और वह नाग निकलकर रेशमा के पास जाकर अपना फन छुपा देता है। और फिर से उस सन्यासी बाबा ने ध्यान लगाया और कुछ देर तक ध्यान लगाने के बाद एक ऐसा सच बताया कि सबके होश उड़ गए। उस सन्यासी बाबा ने बताया कि पिछले जन्म में रेशमा इस विशाल जंगल के पास सर्परक्षक कबीले की बेटी थी। उस समय इसी नाग की जान खतरे में थी। रेशमा ने अपनी जान देकर इस नाग की रक्षा की, उन शिकारियों से रक्षा की और मरते वक्त रेशमा ने इस नाग से वचन लिया था कि यह अगले जन्म में भी तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी रक्षक बनेगी। और रही काटने की बात, तो सांप रेशमा को काट नहीं रहते बल्कि अपने हल्के विष से रेशमा के शरीर को विष निरोधक बना रहे थे, यानी कुछ भी हो तो रेशमा को कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि इस गांव में एक बहुत ही कीमती नागमणि है, जिससे कुछ शिकारी या भविष्य में कुछ लोग इसको निकालना, जिससे उनकी रक्षा सिर्फ रेशमा ही कर सकती। यह नाग जानता था कि सिर्फ रेशमा ही
उस जगह तक जा सकती थी जहां पर इंसानी पहुंच नामुमकिन थी और उस मणि की रक्षा कर सकती है। रेशमा ने अपनी उसी पुरानी विरासत को स्वीकार किया और उन सांपों की सहायता से नागमणि को सुरक्षित स्थान पर। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात एक लड़की सांपों के बीच सांपों के साथ बिना किसी डर के बिना किसी झिझक के घूमती रहती नागों की रक्षक है। रेशमा ने कई बार उन नागों की शिकारियों से रक्षा की और उस नागमणि की रक्षा की। एक बार एक बहुत बड़ा तांत्रिक उस नागमणि को हासिल करना चाहता था। यह बात रेशमा को पता चली। रेशमा ने तुरंत उस नागमणि को अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अपने पास रख ली। जैसे ही ये बात उस तांत्रिक को पता चलती है वह तांत्रिक तुरंत रेशमा को मारने आ जाता है। लेकिन रेशमा उस नागमणि की शक्ति से रेशमा उस नागमणि का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी और उस नागमणि की सहायता से रेशमा ने उस तांत्रिक को पूरी तरीके से परास्त कर दिया और उसको तांत्रिक को चेतावनी दी कि अगर तुमने दोबारा कभी इस नागमणि और इन नागों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और तो मैं तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। उस तांत्रिक ने अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया और फिर दोबारा लौटकर नहीं आता। रेशमा ने यह फिर से वचन दिया कि वह हर जन्म में इन नागों की रक्षा करेगी और उनकी सहायता करेगी। इस तरीके से रेशमा की कहानी यहाँ यहीं पर समाप्त होती है। खैर, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।